बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो माशाल्लाह से आज के व्लॉग शुरू करते हैं। अभी जो है ना, आज मैं इधर से व्लॉग शुरुआत कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है शुमैला भाभी वालों के घर से, क्योंकि आज जो है ना हम इधर आए हुए हैं। अभी शाम का वक्त है, तो थोड़ी देर पहले आए थे, क्योंकि आज जो है ना माशाल्लाह से भाभी शुमैला ने थोड़ी सी दावत की थी, खैरात की थी, थोड़ी सी खैरात की थी। तो इधर जो है ना काफ़ी सारी औरतों को बुला के इधर घर में ही बिठा के खाना वगैरह खिलाया है उनको। तो अब सब जो है ना सब खाना वगैरह खा के चले गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे ना, तो व्लॉग बनाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए सब खाना वगैरह खा के चले गए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा भाभी शुमैला के साथ व्लॉग आज शेयर कर लेते हैं। भाभी शुमैला, अस्सलामुअलैकुम। तो भाभी शुमैला जो है ना अपने चैनल को तो छोड़ चुकी है, मैंने कहा चलो अपने चैनल में दिखा लेते हैं। हमारा भी दिल करता है चले वो वीडियो वगैरह बनाने का, लेकिन मसला ये हमारा मोबाइल खराब हो पड़ा है। अभी इतनी गुंजाइश नहीं है कि अपना मोबाइल सेट करवा सकें। चले चले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह जो है ना व्लॉग की शुरुआत करेंगे, ऐसे ना। आपका चैनल आपका इंतज़ार कर रहा है। हम जरूर जाएंगे। व्यूअर्स भी इंतज़ार कर रहे हैं, चैनल भी इंतज़ार कर रहा है जी। तो माशाल्लाह से। वैसे भाभी शुमैला के घर का विजिट हमने पहले भी आप लोगों को करवाया है, माशाल्लाह से प्यारा घर बन गया है। काम रह गया है, ये भी आस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मोबाइल सेट हो जाए ना, कोशिश कर रही हूँ मैं जल्द से जल्द, मतलब अपना मोबाइल सेट करवा दूँ, फिर मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि मोबाइल पे ना वीडियो बनाने के लिए बंदा बनाए तो सही, लेकिन वो ऐसे एक अजीब गरीब से एक आवाज़ भी आती है, और दूसरा ना उसका कलर बिल्कुल ख़राब हो गया है कैमरे का। करम करेगा, आप लोग जो है ना कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं इंशाल्लाह। बाकी जो है ना जगह तो आपकी माशाल्लाह से प्यारी बन गई, जो भी आता है देखते हैं, एक मरतबा ना देखते रहते हैं, कहते हैं माशाल्लाह से जगह अच्छी बन गई है। और सुनाए भाई, ठीक है, शुक्र अल्लाह, ठीक हो? ठीक है, खुश हैं, हम भी ठीक है, हमारे बच्चे भी ठीक है, हमारी बकरियाँ बड़ी बड़ी हो गई। हाँ माशाल्लाह बकरियाँ बड़ी बड़ी हो गई। आगे दिखाएं आप भी। भाभी शुमैला के बरामदे में हम बैठे हुए थे ना, पंखा चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। ठंडी ठंडी हवा लेती है माशाल्लाह। ओपन है ना, इस साइड से भी इस साइड से भी ओपन है ना, इस वजह से अगर इस साइड से दीवार होती ना तो फिर मसला होता। हाँ नहीं, इसलिए हमने जिस दिन ये बरामदा बनवाया था सोच लिया था कि इधर से दीवार नहीं बनानी। हाँ तो इसीलिए जो है ना माशाल्लाह से अभी ईंटें वगैरह कुछ पड़ी हुई है, बाहर पड़ी है, बाहर बड़ी कुछ ये भी पड़ी हुई है। माशाल्लाह हमारी बकरियां देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने माशाल्लाह पढ़नी है। बड़ी बड़ी हो गई है माशाल्लाह बड़ी बड़ी हो गई है। अब ये जब बच्चे देंगी ना तो फिर अच्छे लगेगा। दूध भी घर का हो जाएगा, दूध भी घर का हो जाएगा। चाय भी बनाया करो उस दूध के, है ना। भविष्य में बकरी की चाय नहीं पीती, ऐसे ना। इसलिए तो कह रही हूँ आप सही है। नहीं, मैं आपके मजे की बात बताती हूँ। शुरू में भविष्य में जाती थी ना, तो एक दिन इसने कहा कि मैं बकरी की चाय नहीं पीती। मैंने कहा चले देखते हैं कि पीती है कि नहीं पीती। भाभी अंदर बैठी थी, उस दिन गुजरती से ऐसा हुआ कि मेरे घर में दूध नहीं था, लेकिन मुझे तो पता चल गया था। नहीं पता चला था। मेरी बकरी का बहुत ज्यादा दूध, क्योंकि उसके बच्चे पिछले साल मर गए थे ना, तो उसका काफी सारा दूध होता था। मैं सारा दूध जो निकाल के फ्रिज में रख देती थी। तो मैंने ना उसमें इलायची वगैरह डाल के ना, क्योंकि बकरी की चाय की जो है ना खुशबू जो ना अलग होती है भैंस के दूध से, तो मैंने उसमें इलायची वगैरह डाल के थोड़ा सा सौंफ डाल के ना मजेदार चाय बनाई और सबको पिलाई दी। जब सब लोगों ने पी ली, मैंने कहा भैंस की चाय पी रहे। भविष्य मेरा कहती चाय तो मजेदार थी। मैंने कहा हाँ, तुम तो कहती हो बकरी की चाय। ये था कि ना बाद में पीने के लिए तो उस टाइम मतलब पी लेते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन बाद में मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने इसको बोला था मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, मुझे लगता था मुझे बकरी के दूध की चाय पिलाई है। ऐसा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूध वो बकरी का हो या गाय का हो, घर का दूध होना चाहिए, ये पक्की बात है। ये घर के दूध के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। सही बात है। होटलों का दूध ऐसे होता है जैसे पानी बीच में मिक्स हो। अब एक टाइम में यानी कि सुबह हमारी भैंस का दूध होता है, शाम को नहीं होता, और सुबह से तकरीबन 3-4 किलो दूध होता है। शाम तक चाय वगैरह बनती रहती है, खत्म हो जाता है। लस्सी मक्खन वगैरह नहीं बनाते। चलो जी, चलो बच्चे तो दूध पीते हैं ना। अच्छा जी, मैं देख रही थी कि भाभी ने देख में चावल छुपाए तो नहीं हुए ना? थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से बड़े हुए। मुझे पता था भाभी ने चावल छुपाए हुए ना। माशाल्लाह 12 किलो की डेग बनवाई थी माशाल्लाह। काफी लोग थे माशाल्लाह, काफी गए हैं, तकरीबन 100 के करीब हाँ 100 से ज्यादा थी। और माशाल्लाह
जो मोहल्ले वाले हैं उनको भी दिए, अपने घरों में भी दी, जैसे भाई बताया ऐसा है। हाँ, तो बिरयानी बनाई थी माशाल्लाह, सब खा के गए हैं, खुश होके गए हैं। बाकी अल्लाह पाक कबूल करे। अल्लाह ताला हर किसी की दी खैरात दावत जो भी होता है कबूल फरमाए। काफ़ी अरसे से घर बनवाया है ना, तो काफ़ी अरसे से बोल रहे थे कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से फुर्सत देगा तो फिर जो है ना देगा, पका लेंगे। नहीं, जो भी आता था आपने घर बनवाया, दावत तो नहीं की। आपने घर बनवाया, दावत तो नहीं की। मैंने कहा चलो ठीक है, दावत कर देते हैं, मसला नहीं है। ये है। हाँ जी, अभी हमने भी घर जाना है, मैं भी किसान को बुला रही थी, मैंने कहा चलो अभी घर चलते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया। हम काफ़ी देर से आए हुए हैं, तकरीबन 2-3 घंटे हो गए हैं, तो काफ़ी रश हुआ था घर में। दावत वगैरह तकसीम, खैरात वगैरह तकसीम कर रहे थे, सबको खिलाई पिलाई और सबको फिर भेज के ना अभी हम हमारे हुए हैं। तो हमने सोचा कि चलो शाम भी हो गई है खैर से। अनम तो नहीं है बस, मैं और मेरी बेटी और हस्बैंड आ रहे हैं। अनम रमजान घर है दोनों। फिर वो नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। कंडीशन ऐसी है, इस हालत में काम पर जा सकते हैं, बाहर भी रास्ता भी सही नहीं है। अपने वेलकम बैक। तो माशाल्लाह से आज दूसरा दिन है। कल का व्लॉग हमने शुरू किया है भाभी शुमैला के घर से, क्योंकि कल शाम को जो है ना हम उधर गए थे। अचानक से उन्होंने बुलाया था, कोई तैयारी ही नहीं थी, पता ही नहीं था। अचानक से उसने भाई खलील ने फ़ोन किया कि दावत की हुई है तो जल्दी से आ जाओ। फिर मैं और फिज़ान चले गए थे उधर, तो बाकी तो बच्चे कोई नहीं गए थे, मैं और फिज़ान और मेरी बेटी हम तीनों चले गए थे। तो काफ़ी टाइम उधर बैठे रहे, थोड़ा सा व्लॉग भी बनाया है उसके घर में भाभी शुमैला के साथ। फिर जो है ना बातें करते करते शाम का वक्त हो गया, पता ही नहीं चला। उधर भाई खलील भी थे, भाई सिकंदर थे, सब उधर मौजूद थे, तो इसीलिए जो है ना फिर व्लॉग मुकम्मल नहीं कर सके। तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग अभी इधर से शुरू कर लेते, क्योंकि माशाल्लाह से जो है ना इतनी तेज़ हवा चली हुई है ना सुबह से। आज ठंडी ठंडी, वो भी गर्म हवा नहीं, इस मौसम में गर्म हवा नहीं होती, ठंडी हवा होती है। बहुत ही तेज़ हवा चली है, अभी भी आप लोग देख सकते हैं तेज़ तेज़ चली, लेकिन सुबह जो हवा चली है ना इतनी ज़ोरदार हवा चली है कि आप लोग देख ऐसा लगता है कि आंधी आई है। लेकिन वो जो है ना वो जैसे जक्खड़ चलते हैं ना, जक्खड़, तो उसी तरह से जो है ना वो तेज़ हवा चली हुई थी। चले जी, मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ है और बहुत सारा घर का काम करना था। आज मैंने पूरा दिन घर का काम किया है, वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं कि आज क्या क्या करते रहे हैं। क्योंकि घर के काम जो होते हैं ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक ख़त्म करो दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म करो तीसरा शुरू, ऐसे काम तो चलते रहते हैं। तो अभी जो है ना दोपहर का वक्त है, तो फिर थोड़ा फारिग हुए तो मैं बाहर की तरफ आई हूँ। तो ये देखें, ये जो है ना हमने बनाई है खाल, छोटी सी नरी बनाई है इधर से वो वहाँ सड़क तक देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो है ना हमने इधर से लेकर वो सड़क तक जो है ना नरी बनाई है, उसमें पानी छोड़कर देखा है कि पानी सही सीधी बनी हुई है या नहीं है। तो जो ऊंची नीची जगह थी उस पर मट्टी वगैरह डाल के ना उसको बिल्कुल सीधा करके बना दिया है, क्योंकि इसमें हमने लगाने हैं पौधे। पौधे किसके लगाने हैं? कौन के और बकैन के पौधे, क्योंकि घर की खूबसूरती के लिए ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे वही लगते हैं, कौन के पौधे। हाँ जी, तो अभी जो है ना हम बैठे थे बरामदे में, ये देखिए मशीन पर काम कर रहे थे, सिलाई मशीन पर। तो सिलाई मशीन पर जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ हसीब के कपड़े होते हैं। ये देखिए, ये सारे फाड़ के जाओ उसने, अब कहते हैं इसको टाका पन्ना कर दो, भला ये अब सिलने के काबिल है। ये देखिए क्या किया है, मुझे शोर कर रहा था, मुझे कहते हैं मेरा सूट फट गया है, जल्दी से बना दो बना दो बना दो, बस बना दो, मुझे नहीं पता, बना दो। ये हालात हैं, ये बनाने के काबिल है, मैंने कहा बनाओ इसको। हाँ जी, तो अभी जो है ना हम बरामदे में आए हुए हैं, मशीन पर काफ़ी सारे कपड़े हमने बनाए हैं। हसीब के कपड़े कुछ बचे हुए हैं, जिसकी समझ नहीं आ रही कि कैसे बनाने, क्योंकि उसके कलर की नलकी नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा देखेंगे अगर अच्छी कोई तोहफे के लायक हुआ तो बनाएंगे, वरना छोड़ देते हैं। मैंने कहा आपको नए सिलवा देते हैं। उसका नया सूट मैं लेकर आई हूँ, वो सिलाई देने के लिए ही नहीं। एक सूट उसका दर्जी के पास पड़ा हुआ है, तो दूसरा जो है ना लेकर आए घर में पड़ा हुआ है माशाल्लाह से, वो भी बहुत प्यारा कलर में। फिजान को बोल रही थी कि जाकर उसको दे आओ, पता नहीं वो कह रहा था कि शाम तक जाकर जो है ना सिलाई के लिए दे आऊँगा। हसीब की जितने भी सूट ले लो ना, यकीन माने उतने ही काम है। एक तो बोर में नहा नहा के सारे सूट ख़त्म कर दिए, सलवारें ख़त्म कर दी, और अब सिलाई के लिए देखा है तो लेने गए। तो बेचारा सुबह पता है आपको 3 सूट वो चेंज करता है, एक सुबह को, एक दोपहर को, एक शाम को। तो पूरा दिन उसका यही काम होता है। बोर पर जाता है, नहा के आता है, वो दूसरा सूट पहन लेता है, वो फिर जाता है नहा के आता है, फिर दूसरा पहन लेता है। पूरा दिन उसका यही काम होता है। हाँ जी, तो अभी जो है ना जानवर वगैरह बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी 3-4 बजे का टाइम हो चुका है। तो शाम का वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि काफ़ी सारा टाइम हो चुका है। छाँव जो है ना इधर से ढल आती है ना उस तरह से, तो सारे जानवर बाहर निकाल लेते हैं।
जल्दी से, क्योंकि शाम के वक्त ना फिर कमरे में भी बस मच जाती है। बाहर तो हवा चल रही है ना, तो मौसम अच्छा बना हुआ है, तो इसलिए जल्दी बाहर निकाल दिया है आज। और किचन में आज मैंने बहुत सारा काम किया है, वो आपको चलकर दिखाते हैं। ये देखिए आज मैंने किचन का काम किया क्या है, वाह जी वाह। ये देखें आज जो है ना मैंने सारे प्याज साफ़ किए हैं, क्योंकि ये जो है ना प्याज माशाल्लाह से कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। अब साफ़ कर दिए ना सारे, तो ये प्याज जो होते हैं ना, अगर साफ़ ना किया जाए ना, तो एक प्याज अगर इसके बीच में ख़राब होगा तो बाकी सबको ख़राब कर देगा। एक दिन काल से जो है ना मुझे थोड़ी थोड़ी जो है ना इधर से हवा आ रही थी कि कोई प्याज इसमें ख़राब हुआ पड़ा है। तो सुबह सवेरे मैंने पंखा लगाया, और तो पंखा तो चल रहा ही नहीं, क्योंकि इतनी तेज़ बाहर से आवाज़ थी, पीछे की तरफ से खिड़की से हवा आ रही थी, और साथ ही फिर सामने दरवाज़ा होता है, तो ये हवा क्रॉस करती है। तो इधर बैठ के ना मैंने सारे प्याज साफ़ करके, जो इसका जो ऊपर वाले छिलके खुश्क थे वो निकाल के फिर मैंने ना बाहर फेंक दिया है। तो माशाल्लाह से अब जो है ना तकरीबन ये ख़त्म होने वाले होंगे तब, क्योंकि ये जो प्याज होते हैं ना इसको हर महीने जो है ना इसकी सफाई करनी पड़ती है। हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद इसकी सफाई करनी पड़ती है। वैसे हम जो है ना अपनी प्याज जो होती है ना, प्याज, थूम, लहसुन, ये सब कुछ जो है ना हम खुद ही घर में स्टॉक करके रखते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने खेतों में होते हैं, तो बाज़ार से रोज़ रोज़ हम नहीं खरीद सकते और ना ही अच्छा लगता है ख़रीदना। तो इसीलिए जो ये जो चीज़ें हम स्टॉक करके रखते हैं ना, जैसे गंदम हुई, जो चीज़ें हम स्टॉक करके उनको एक मरतबा, यानी कि जो जैसे गंदम है अब उसको भी सफाई करना पड़ेगी, चाहे वो कलोटी बाहर भी खड़ी है। तो जब बस का महीना आता है ना, तो उसमें भी लाट वगैरह लग जाती है, तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह जी मैं सोच रही थी कि कुछ ठंडा मौसम हो जाए तो उनको भी जो है ना बाहर निकाल के साफ़ करते हैं। वैसे बारिशें भी बताई जा रही है, मैंने कहा बारिशें सुनने में आ रहा है कि बारिशें होने वाली है काफ़ी, तो बारिशों का मौसम ख़त्म हो जाए तो फिर देखते हैं, क्योंकि अगर पता नहीं चलता है, शाम का वक्त होता है, आंधी आ जाती है। वैसे आंधी आती है हमारे पास, बारिश तो आती नहीं है। जितनी भी टाइम गुजरा है ना, पिछली बार भी बारिश भी आई है ना, तो पूरी रात धमाके सुनते रहे हैं। हाँ जी, तो अभी पहुँचे हैं हम एसी वाले रूम में। वाजिब वाह, रूम कैसा ठंडा हुआ पड़ा है। अभी तो बंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस बंदे को चेक करो, इस टाइम सोते हैं। इस टाइम से होता है जब शाम का वक्त होता है, तो व्लॉग बनाने का टाइम हो जाता है ना। तो 3-4 दिनों की इसने व्लॉग नहीं बनाया, और जैसे व्लॉग बनाने का टाइम आता है ना, तो ये जो है ना सोने की तैयारी कर लेता है और मज़े से सो जाता है। ठंडा कमरा हुआ पड़ा है, जब तक सोते रहे कुछ पता नहीं लगता। हाँ, क्योंकि 3 बजे बंद हो जाता है ना, बंद कर देते हैं। वैसे अभी एसी बंद हुआ पड़ा है, वो हाँ, सामने दिखा ना, बंद है, क्योंकि प्लेटों पर चलता रहता है ना। अब रात को भी चलाते हैं ना, रूम ठंडा रहता है। माशाल्लाह से बिजली का बिल भी आ गया है। हाँ, 11,000 है। पिछली मरतबा में मेरा 11,000 आया था। वो चूल्हा चलाते रहते, इस मरतबा इसी चलाते रहे। पिछली मरतबा तो हमने वो चूल्हा चलाते रहते और फ्रिज हमारा रात को चलता रहता था, क्योंकि हम कोशिश करते हैं बिजली बचाने की। तो रात को जो है ना ज़्यादातर फ्रिज नहीं चलाते, 2-3 घंटे 4 घंटे तक जो है ना फ्रिज बंद कर देते हैं, क्योंकि एक तो कूलिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बर्फ़ बढ़ जाती है पूरे फ्रिज में, ऊपर नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है। तो थोड़ी 4-5 घंटे अगर रात के वक्त बंद कर दिया जाए तो कुछ नहीं होता, फिर पूरा दिन तो चलता रहता है प्लेटों पर। इसलिए जो है ना कोशिश करते हैं कि बिजली की बचत की जाए जी। तो एसी वगैरह तो चलाते हैं तकरीबन 3-4 घंटे, ये भी चलाते हैं रात को तकरीबन 9-10 बजे चलाते हैं, सुबह जो है ना अज़ानों के टाइम बंद कर देते हैं। फिर कमरा थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो सुकून से सोते रहते हैं जी। ऐसे मजबूरी के तहत चलाते हैं। अब अगर वैसे तो पहले तो हम मैं मतलब छत पे चली जाती थी। हाँ। अब मजबूरी नहीं जा सकते फिर। आजकल हालात कैसे हैं? बस ठीक ही है। ये तो फिर इंशाल्लाह सब लोगों ने दुआ करनी है जी, कि इसी तरह खैर खैरियत से जो जितना भी दिन है बाकी गुजर जाए इंशाल्लाह। ताला हमारे घर में खुशियाँ लाए, आमीन। और हमारे आने वाला बच्चा सेहत वाला, लंबी ज़िंदगी वाला, सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी वाला हमें अल्लाह ताला बच्चा अता करे, आमीन। ताकि हम उसको खिलाए, खुशी है हमें उनको घर में खिलाए, खेलता कूदता उसको देखें। तो सबका जो है ना, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, सब कहते हैं कि आप जो है ना छोटा बेबी आएगा तो घर में और ज़्यादा रौनक है। हाँ। इंशाल्लाह जी, साथ वालों के घर में तो कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आने वाला है जी। तो वो भी मक्खी ने तंग किया हुआ है खाला आपको। ये ठंडे को हाँ। कमरे में आ जाती है। वैसे जब कमरा ठंडा हो ना तो मक्खियाँ भी आ जाती हैं,
तो गर्मी में ना लू से बचती है ना ये जी। तो वैसे इतनी ज्यादा नहीं है। कई कई किस्मत वाली कई दाना दाना जो है ना वो आ जाते हैं। फिर मौसम जो जैसे मौसम चेंज होता है, ठंडा मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा हमारे इलाके में मक्खियाँ आती है, क्योंकि हमारा इलाका खुला है ना, ये बंद तो है नहीं, तो इसीलिए जो है ना देहाती इलाका है तो इधर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती है। तो वही मैं देख रही थी, किचन में से पंखा उतारा था और हमने लगाया था इधर गिराज में। आज सुबह में बैठी थी ना उधर छोटा पंखा लगा के वो सफाई कर रही थी प्याज वगैरह की, तो सोच रही थी कि पंखा लगाना आप ज़रूरी हो गया। मैं बोल रही थी कि दुरान से कहते हैं क्योंकि इधर भी पंखा आप ज़रूरी है। हाँ। इधर भी बंदा जाकर बैठता ना छत वाले पंखे के बाहर और अब कमरे में, अब तो वैसे भी गिराज में बरामदे में बैठना होगा ना, बैठना होता है। शाम को सब्जी वगैरह जल्दी काटनी होती है तो इधर ही बैठ के काट लेती हैं। तो जैसे अभी मैं जा रही थी, मैंने सोचा कि चलती हूँ अभी करेले पूरा करके, करेले जो है ना हमारे पास इंतजार कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज बंद करेले बनाते हैं, कैसा है? बंद करेले, फिर उसके लिए तो चिकन लेना पड़ेगा। हाँ चिकन तो लेना पड़ेगा। चिकन नहीं है फ्रिज में? चिकन नहीं है, मैंने सोचा बड़ा होगा किचन, चलो चिकन किचन फ्रिज में चिकन वगैरह पड़ा होगा। चिकन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। हाँ फिर अदना फिजान को इंशाल्लाह हम ऐसे करेले सालन बना लेते हैं, आज फिर कभी बना लेंगे। मैं अभी बैठते हैं बाहर, बैठ के मिलकर उनको काटते हैं नमक और उनको काट के ना नमक लगा के एक मैं आपको बताऊं बात, करेले को काट के नमक लगा के लस्सी अगर आपके पास हो ना 1 घंटा लस्सी में भिगो कर रख दे, फिर करेले टेस्ट करके चख के देखे करेले का जायका भी और उसकी करेलों की मिठास भी, जो कड़वाहट होती है सब खत्म हो जाती है। हाँ। इसीलिए जल्दी से मैं काट के, अभी काफी टाइम रहता है खाना बनाने में, तो इसीलिए वक्ती टाइम काट के उनको भिगो के लस्सी में। आज लस्सी हमने काफी दिन के बाद, 8 दिन बाद 10 दिन बाद हम लस्सी मक्खन बनाते हैं, क्योंकि जो मलाई इकट्ठी होती है ना तो वो फ्रिज में रखती रहती हूँ। तो वो माशाल्लाह से बहुत बच्चे मेरे बहुत ज्यादा शौक से मक्खन खाते हैं। मैं भी शौक से खाती हूँ। तो आज मक्खन खाने की मैंने सुबह की भी मक्खन के साथ खाना खाया, रोटी खाई लस्सी और मक्खन के साथ, दिन को भी इन्होंने मक्खन और आम वगैरह मंगवा के ना उनके साथ खाना खाया। मैंने कहा अब मजे हैं। इंशाल्लाह जी हमारी कुछ से बात जो है ना, भैंस तो एक भैंस ने बच्चा देना है तो फिर रोज मक्खन बनाया करें इंशाल्लाह। अच्छा जी अभी हम बैठते हैं, वो मैं मशीन उठा के अंदर रखती हूँ और फिर उधर बैठते हैं नम और मैं, हम बनाते हैं करेले और बनाकर फिर जो है ना सालन की तैयारी करेंगे थोड़ी 1 घंटे बाद। तो इसी के साथ आप लोगों से भी चाहते हैं इजाज़त, तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बाद रखे, मुस्कुराता रखे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।